दिखा रही हूँ कि आप छोले भटूरे बनाते हो, जान के मेरा पेट बाहर आता है, फिर मैं मेहनत करती हूँ। बना भी देखो कैसा, इसको बर्बाद करने के लिए बना जैसे। सो ये संडे था और ये छोले भटूरे के साथ बनने वाले छोले थे। पता नहीं इसमें आलू क्यों डाल दिए, मुझे ऐसे चीज़ों में आलू डले हुए बहुत बेकार लगते हैं। बट संडे था लेकिन फिर भी वर्किंग डे था, बहुत कुछ लॉ रिलेटेड होता हुआ नहीं दिखेगा, बट ट्रेनिंग सेशंस थे और बाकी आपको घर की कुछ कुछ चीज़ें दिखेंगी। एंड दैट्स हाउ दिस व्लॉग विल बी वेरी सिंपल। सो आई मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड यू इन द लास्ट व्लॉग कि स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग सेशंस हैं संडे को, एंड दैट इज़ वाई माई संडे इज़ ऑल्सो वर्किंग। दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग ऑन सिंस मॉर्निंग, और 2:15 हो गए हैं और अभी सेकेंड लास्ट ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। ये करके होपफुली विल गेट फ्री एंड हैविंग दिस टॉफ़ी। ये पार्ले किसनी दिखाती हूँ, ये वाली टॉफ़ी खा रही थी मैं साथ साथ। हाँ, मैंने ना ऑफिस में इसका ऐसे पूरा पैकेट मंगा के रख लिया है। डोंट वरी, आई डोंट ईट अ लॉट, 1 या 2 कभी कभी हफ्ते में 1 आध 2 बार। और आई होप कि जो लोग हमारे जितने हैं उनको याद आ गया होगा, जब हम छोटे होते थे तो इसकी बहुत सारी टॉफ़ीज़ हम खाया करते थे, और इसकी 2 रुपये की चॉकलेट आती थी विच यूज़ टू बी वेरी वेरी टेस्टी। वो तो मुझे नहीं मिली, बट ये टॉफ़ी मिल गई जो अभी भी उतनी टेस्टी है। अच्छा, आई शो यू समथिंग। मैंने ना देखो अपनी अलमीरा में ये बनवाया था, मतलब इस तरह का एक ड्रॉर बनवाया था। ऐसे और भी ड्रॉर्स हैं, अलग अलग सब में कंपार्टमेंट्स बनवाए हैं अपने यूज़ के हिसाब से। सो इट्स वेरी यूज़फुल। मेरे को लगा कि मतलब बनवाने के बाद काफ़ी टाइम हो गया, ऐसे कुछ महीने हो गए और मैं यूज़ भी कर रही हूँ। सो इट्स एक्चुअली प्रीटी यूज़फुल। जैसे आप अपने वॉचेस को अलग रख सकते हो, चश्मों को अलग रख दिया है मैंने, फिर और कोई रैंडम यूज़ का सामान है, रेजर्स एंड ऑल, लिपस्टिक्स, तो आप अलग रख सकते हो। ये भी ऐसी रैंडम चीज़ें हैं। ये रबर बैंड्स वगैरह, ये हाँ ये चार्जर्स एंड ऑल है। बाकी वैसे मेरे चार्जर्स उस वाली टेबल में चले गए हैं अब। और सेम ऐसे मतलब पूरा मैंने और भी जगह जगह कंपार्टमेंट्स बनवाए हैं। सो यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज दिस आइडिया, इट्स प्रीटी गुड आई थिंक। पहले ना मैं अमेज़ोन से ऐसे बेसिक ऑर्गेनाइजर्स मंगवा के ये सब करा करती थी, बट देन सिंस आई डिड दिस मुझे उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, मेरे पास वो ऑर्गेनाइजर्स अभी भी कुछ चीज़ों के लिए हैं, बहुत काम आते हैं। सो आई लव यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अभी मैं इतनी तेज़ भाग के आई हूँ ना, मुझे पता है ऑलमोस्ट 6:30। वाह, एक फ्लावर आ गया, सो ब्यूटीफुल। हाँ, बोल रही थी मैं इतना तेज़ भाग के आई, पता था मुझे कि मैं लेट हूँ आज और किसी ने पानी डाला नहीं होगा, और गर्मियों में बहुत ज़रूरत होती है 2 बार पानी डालने की ना प्लांट्स में। तो थैंक गॉड। वैसे मैं लेट हूँ पानी डालने के हिसाब से, तो 6:30 बज गए हैं, बट स्टिल देर आए दुरुस्त आए। दे देते हैं इनको भी, जब अपना खाना नहीं छोड़ते तो इनका क्यों छुड़वाना है। पहले यही करते हैं, फिर कुछ और देखेंगे नीचे जाके। ऐसे हॉट गर्मी का दिन है आजकल, तो बारिश आ रही है जब मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ। बट दिस वाज अ डे व्हेन माय ब्रदर, मतलब जतिन, आप सब जानते ही हो, उसको सडनली क्रेविंग होने लगी कि उसको कुछ मीठा खाना है, और मीठे में भी उसको क्रॉसॉन और कुछ पेस्ट्री खानी है। सो दैट्स व्हाट वी ऑर्डर्ड। मैं नहीं खा सकती थी, आई वाज जस्ट लुकिंग एट इट। वो अलग था ना, तो 10 रुपए वाला रहता है। बादाम डाल दी मैंने, कुछ खोया है इसके अंदर, क्रीम है। ये तो ब्रेड है, मलाई वाली। हाँ मम्मी, मलाई ब्रेड उसको मैंगो। पर मैं खा नहीं सकती, दुख की बात है। मैं मन भी नहीं कर रहा। ये ऊपर वाइट वाइट देख के ना दिमाग सा खराब हो जाता है। क्यों? गंदी लगती है मुझे वाइट चॉकलेट बहुत ज़्यादा। पता है, इसकी खुशबू सूंघ के ना मुझे इतना टेम्पटिंग लगने लगा था, और मुझे ऐसी अच्छी चॉकलेट वाली चीज़ें बहुत पसंद है, जो बहुत डार्क भी नहीं होती है और बहुत मीठी भी नहीं होती है। How's that? Oh. So as I was reading a book that I showed you in my last vlog, I read about the birth of Sita.
आदि पुरुष की भी बहुत बात चल रही थी, तो मेरा मन कर रहा कि मैं यही पढ़ूँ, सीता या जानकी या मैथिली, यानी कि रामायण की सीता, राम की सीता, और अपने आप में जो एक गॉडेस थी। गॉडेस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक एग्जाम्पल थी सबके लिए। सो मैं भी एक सीता जी के बर्थ का एपिसोड पढ़ रही थी। she was not born as per the stories, as per मैं स्टोरीज बोल रही हूँ, प्लीज़ कोई ऑफेंड मत होना, as per the mythology or as per our ancient texts, she was born out of the soil, यानी कि वो किसी वूम्ब से नहीं पैदा हुई थी। सो जब राजा जनक को सीता जी मिली, एक सॉइल में टिल करते हुए, एक वो सेरेमनी के लिए गए थे जिसमें सॉइल में टिलिंग करनी थी, तो उन्होंने पूछा कि सबने देखा कि क्या अबैंडन चाइल्ड है ये, गर्ल चाइल्ड को किसी ने अबैंडन किया या क्या है। बट एक्चुअली वहाँ के जो उनके जो सब्जेक्ट्स थे, किंग के जो सब्जेक्ट्स थे राजा जनक के, वहाँ रहने वाले, मिथिला में रहने वाले, उन्होंने बोला नहीं, ये कोई अबैंडन चाइल्ड नहीं है और ये इतना ज़मीन में अंदर कैसे हो सकती है और फिर भी कैसे बची रह सकती है, तो ये एक्चुअली आपके लिए गिफ्ट है। उस टाइम पे राजा जनक जो थे वो चाइल्डलेस थे, उनका कोई इशू नहीं था, तो उनके कोई बच्चे नहीं थे एक्चुअली। सो उस टाइम पे जब उन्हें सीता मिली और ऐसे क्वेश्चंस आए कि ये राजा जनक की डॉटर कैसे हो सकती है, ये कैसे जानकी हो सकती है, कैसे मैथिली हो सकती है, कैसे प्रिंसेस ऑफ मिथिला हो सकती है, अगर ये जनक से पैदा ही नहीं हुई है, बायोलॉजिकली नहीं हुई है। तब राजा जनक ने बोला था कि फादर हम ऐसे नहीं बनते कि हमारा कोई अंश उसमें हो, बल्कि वो हम मन से बनते हैं। सो इट वॉज देयर ही काइंड ऑफ सिंप्लीफाइड द मीनिंग ऑफ अडॉप्शन फॉर अस। तो इतना एंशिएंट टाइम से हमने इस प्रैक्टिस को इस्टेब्लिश और एक्सेप्ट किया हुआ है अच्छे से। मतलब जिसने भी लिखा है टेक्स्ट को भी, तो वो सोच समझ के तो लिखा होगा। सो आई थिंक वाओ। हाँ, अब इसी अच्छी सी बात पे सो जाते हैं। वील मीट टुमारो मॉर्निंग।